नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। यह हम वीडियो यरूशलेम में जब ईसा मसीह थे उस समय की बना रहे हैं। तो उस समय की बात है कि ईसा मसीह को वहाँ के यरूशलेम के लोग बहुत परेशान करते थे। उनके रास्ते में कूड़ा कबाड़ा इस तरह से बिछा देते, कांटे बिछा देते थे। तो उनके बल्कि उनको भद्दी भद्दी गालियाँ भी देते थे। ईसा मसीह के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन उनके भक्तों ने कहा कि जो उनके शिष्य थे कि हमें यरूशलेम छोड़ के चले जाना चाहिए, आप भी चलिए। तो वे कहते हैं कि देखिए, सत्य कभी घबराता नहीं है, सत्य हमेशा अडिग रहता है और हम सत्य की राह पर हैं, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। हम जहाँ भी जाएंगे इस स्थिति का सामना वहाँ भी करना पड़ेगा। वहाँ के लोग भी हमारे रास्तों को ख़राब कर देंगे, कूड़ा फेंक देंगे, कांटे लगा देंगे, हमें तरह तरह से भद्दे शब्द करेंगे, मारेंगे भी, पीटेंगे भी। तब हम क्या करेंगे? ये तो स्थिति कहीं भी हो सकती है, इसीलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें सत्य का सामना करना चाहिए। इन लोगों का एक दिन विचार जरूर परिवर्तित हो जाएगा। और ये कहकर ईसा मसीह वहाँ से नहीं जाते, यरूशलेम में ही रहते हैं। वहाँ के लोग उन्हें तरह तरह के कष्ट देते हैं, वे उसको सहन करते हैं, तरह तरह की गालियाँ भद्दी बातें कहते हैं उनके बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी वे वहाँ से नहीं गए। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया जाता था, तब भी वे अपने स्थान से नहीं हटते थे। और जो उनके शिष्य थे उनको भी समझाते कि हमें यरूशलेम नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम जहाँ जाएंगे वहाँ के लोग हमारे रास्ते में कांटे बिछाएंगे, हमें भद्दी बात करेंगे, हमें अपमानित करेंगे। तो जहाँ मान लीजिए फिर उस स्थान को भी छोड़ के चले जाएंगे तो वहाँ के लोग भी ऐसा ही करेंगे, वे हमारे रास्ते में कांटे बिछाएंगे, हमें पत्थरों से मारेंगे, हमारा हर तरह से अपमान करेंगे। फिर हम जहाँ जाएंगे उस स्थान को भी छोड़ के वहाँ भी ऐसा ही होगा। देखिए, सत्य कभी घबराता नहीं है, हमें यहीं पर रहना है, इन लोगों की मन की शंकाओं को दूर करना है, क्योंकि जो सत्य होता है हमेशा अडिग होता है। एक दिन सत्य की जीत होती है। सत्य संघर्ष करता है, ये बात सत्य है, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। किसी ने कहा कि जो सत्य है इसको सिद्ध होने में देर है पर होगा ज़रूर। किसी ने कहा भगवान के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं है, एक न एक दिन सत्य को विजय होना ही है। किसी ने कहा सत्य में विजयते, सत्य की ही विजय होती है। और इस तरह से अपने शिष्य को समझाते हैं कि नहीं, क्योंकि वे मरियम के बेटे थे। मरियम के तो वे कहते थे कि मरियम के उस समय शादी हुई थी जब उनका यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो इस तरह से उनको अपमानित करते थे, कहते थे कि यह संतान ठीक नहीं है, क्योंकि इनकी माँ की शादी नहीं थी, उसी समय ये पैदा हुए थे। इसीलिए लोग उनको अपमानित करते थे, उन्हें गलत गलत बातें कहते थे, नाजायज़ कहते थे, जो कि बहुत गलत बात थी। और माँ मरियम को दुनिया पूजती है। मरियम को आज भी लोग कहते हैं मरियम की गोद आज भी खाली नहीं दोस्तों, मरियम की गोद आज भी भरी हुई है। क्यों? वे बहुत ही पवित्र महिला थी और उनकी कोख से उन्होंने जन्म लिया था, तो इसीलिए लोग उनको अपमानित करते थे। वे बहुत अपमान सहा उन्होंने। वे जिस कुएं पर पानी पिए जाते थे ना, वहाँ जो पनिहारियाँ रहती थी उनको पानी भी नहीं पिलाया करती थी, और अपने अपने जो घड़े के पात्र घड़ा रहता था उसको दूर लेके चली जाया करती थी। रस्सी वगैरह भी वहाँ पर नहीं छोड़ते थे, वो पानी निकाल के पी ले। उनको वो बहुत दिन तक प्यासे भी रहना पड़ता था। ईसा मसीह को बहुत तरह, और अंत में आप लोग जानते हैं कि उन्हें सलीब पे लटका दिया जाता था, और उस सलीब को वो अपने कंधे पर लाद कर ले गए थे, और फिर उस पर उनके हाथों में, पैरों में, सिर पर कांटों का ताज पहना दिया गया था, और उनके कांटे हाथ पैर में कील ठोक दी गई थी, और फिर इस तरह से तरह तरह की यातना भी दी गई थी। वह मरने के 7 दिन बाद फ्राइडे को वो जीवित भी हो गए थे। तो इसीलिए जो सत्य है वह हर तरह से जीतता है। सत्य के लिए भगवान ईसा मसीह ने बहुत प्रयास किया, लेकिन यरूशलेम नहीं छोड़ा, वे वहीं रहे। और बाद में जो ईसा मसीह के उपदेश थे उनकी समझ में आए, फिर यरूशलेम के लोगों ने उनका पूजन किया।
उन्हें माना। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।